दोस्तों रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपको विश्व का भूगोल और विथ साथ में इंडिया जीके और खगोल शास्त्र सौर मंडल बारे में सबको पढ़ाऊंगा। रोजाना आपको 50 प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों लेट्स को बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, मैंने आपको कोई पढ़ाया था कि हमारा सौर मंडल, तो हमारे सौर मंडल के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है और किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत खगोल विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि एक गोला था जिसमें मतलब एक विस्फोट हो गया था। उस विस्फोट की वजह से बहुत सारे अलग अलग ग्रह हो गए और इस ग्रह से आकाशगंगाओं का निर्माण हो। आकाशगंगा में कुछ ग्रह होने लगे। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन लेमेटर 1866-1896 में किया गया। बाद में रॉब वोगेनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। अब ग्रहों की स्थिति सूर्य से पृथ्वी तक। तो दोस्तों मैं बता दूं ग्रहों की स्थिति सूर्य से। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सूर्य ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह नहीं है, ये तारा है। ठीक है, ये क्या है? तारा। इसके बाद बुध ग्रह है। बुध ग्रह के बाद मंगल ग्रह है। इसके बाद पृथ्वी ग्रह है। नहीं सॉरी, ये बुध ग्रह, फिर ये शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, इसके बाद शुक्र ग्रह, और इसके बाद हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद ये मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह के बाद में यहाँ पर एक यहाँ पर एक मतलब पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की एक रेखा होती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद शनि ग्रह आ जाता है, और शनि के बाद अरुण और वरुण ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये इस ग्रह को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह, इस ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और पीछे वाले ग्रह को बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। तो दोस्तों ये ग्रह है, जैसे कि हमारी पृथ्वी का नंबर तीसरा नंबर है। ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह है बुध है, और सबसे लास्ट है वरुण ग्रह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसने बोला कि ग्रहों की स्थिति से पृथ्वी का स्थान कौन सा था? तो हमने तीसरा स्थान था। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य से बढ़ती दूरी बुध शुक्र, तो बुध ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी से बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, और मंगल के बाद ये ब्रह्म ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में सूर्य के अलावा कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य एक तारा है, वो ग्रह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। इसके बाद में शुक्र ग्रह है। कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो आंतरिक बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति बाहर का ग्रह है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। इसके बाद देखो दोस्तों, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, हाँ ये हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आ गया ये, और ये शनि ये भी नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जल विद्वान होता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बिल्कुल, जुड़वा ग्रह भी है, उसको बहन भी कहते हैं। शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत है। ठीक है, बुध सूर्य परिक्रमण में 28 दिन लगते हैं। ठीक है, बुध के 88 दिन लगते हैं, ये सही बात है। इसके बाद दोस्तों बसंत विषुवत घटित कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। बसंत विषुवत मार्च के बीच में, सॉरी 21 मार्च के बीच में होता है। 21 मार्च को बसंत विषुवत, हमारे इधर भी सरस्वती का बसंत पंचमी मनाया जाता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और संपूर्ण विश्व में रात दिन इस अवस्था में प्रदीप्त व्रत पूरी पृथ्वी ध्रुव की तक समान भागों में विभाजित करता है। इसके पता सूर्य उत्तरायण में हो जाता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति का रंग कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब विषुवत रेखा,
तो दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ, बसंत विषुवत क्या है। 21 से 22 जून के बीच में होता है। 21 मार्च बसंत विषुवत की सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। इस उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस अवस्था में प्रदीप्त व्रत पूरी पृथ्वी को ध्रुव से ध्रुव तक समान भागों में विभाजित करते हैं। इसके पश्चात उत्तरायण में चला जाता है और 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के। तो दोस्तों अपन एक विषुवत रेखा की टाइप से समझ लेंगे कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ ये है विषुवत व्रत, ठीक है दोस्तों, विषुवत व्रत। इसके बाद दोस्तों दूसरा चित्र मैं आपको बताता हूँ कि इस यहाँ पर क्या उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ पर मतलब अंटार्कटिका, यहाँ पर बर्फ जमी होती है हमेशा के लिए, और इधर दक्षिणी शीत पर भी होता है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका वगैरह। यहाँ इस बीच में मकर रेखा गुजरती है दोस्तों, और इधर से उतरती है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री होती है, और ये वाली भी मकर रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है, और भी विषुवत रेखा होती है ना, वो 0 डिग्री होती है, उसमें उष्ण कटिबंध यानी गर्मी पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर तो सर्दी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों देखो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 21 मार्च को बसंत विषुवत को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में रात दिन बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होते हैं। इस अवस्था में प्रदीप्त व्रत कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त व्रत, और पूरी पृथ्वी ध्रुव से ध्रुव तक समान भागों में विभाजित करता है। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण में होता है, ठीक है, सूर्य उत्तरायण में होता है, समान भागों में विभाजित करते हैं सूर्य उत्तरायण में। विषुवत व्रत क्या है। इसके बाद में दोस्तों विषुवत व्रत, तो विषुवत व्रत 21 मार्च को होता है, ठीक है दोस्तों। ग्रहों की गति का नियम किसने कहा था, तो अब देखो दोस्तों, अब सबसे पहले केपलर की बात करते हैं। केपलर ने बताया था कि ग्रहों के सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, ठीक है। फिर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। फिर गैलीलियो ने सभी ग्रहों को दूरबीन की सहायता से देखा था, ठीक है। कॉपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खगोल विज्ञान के केपलर ग्रहीय गति 3 नियम बताए थे। उन्होंने सभी ग्रहों कक्षा में 2 दीर्घावतार होती है। सूर्य कक्षा में नाभिक में स्थित है। ग्रह सूर्य के जोड़ने वाली रेखा समांतराल समान क्षेत्रफल में तय करती हैं। इसके बाद में किस ग्रह को शांति तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को दोस्तों शांति तारा कहा था। शुक्र ये सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। इसे भोर तारा, सांझ तारा, सौंदर्य की तेज, सबसे अधिक चमकीला है गर्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के निकट स्थित, द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सूर्य ग्रह का परिक्रमण 225 दिन का होता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह, उसको जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, तो ये मंगल लेता है। मंगल के भी 24 घंटे लगते हैं। हमारे पृथ्वी के 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, मंगल के लगते हैं 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं, ठीक है, और हमारे पृथ्वी के 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। तो सूर्य एक दिन का मान 23 घंटे 56 मिनट 23 सेकंड लगते हैं। उसके बाद झुकाव 23 डिग्री 27 अंश मिनट है। मंगल के क्या होता है, 24 घंटे 37 मिनट होते हैं, 23 सेकंड होते हैं। अक्ष का झुकाव 23 अंश 57 मीटर। टूटता हुआ तारा क्या है, उल्का पिंड। अपने टूटता हुआ तारा क्या होता है कि एक समान गति पर नहीं चलता। ये एक चमकीली पिंड वायुमंडल एक समान गति से चलता नहीं। एक तारा जिसके एक चारों ओर पूंछ होती है, ये होता है। उल्का जो पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, जिसे धूमकेतु भी कहते हैं। अब क्या है, उल्का क्या है, आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर है जो सदृश्य होते हैं, जिन्हें टूटने वाला, इसको पूचल तारा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पूचल तारा, टूटने वाला तरंग
भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की घर्षण ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी के पहुंचने से पूर्व ही सामान्य जलकर राख हो जाते हैं। अब दोस्तों, प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सौर्य कलंक। प्रकाश मंडल के क्षेत्र में ठंडे और, मैंने आपको दोस्तों वो प्रकाश के बारे में बताया था कि ये सूर्य होता है और उसकी एक लपटें होती हैं जो मतलब 11 साल में 22 साल में एक बार लपटें उठती है, वो कहा जाती है अंतरिक्ष की ओर जाती हैं। और यहाँ का क्या हो जाता है, कम तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस से घटकर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पर जो कम होता है वहाँ पर काले धब्बे हो जाते हैं। उस काले धब्बे को क्या कहता है? प्रकाश सूर्य कलंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रश्न है कि व्युति शब्दावली किसको उल्लेखित करती हैं? तो ये दोस्तों है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को सरल रेखीय विन्यास को करती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में पूरा करते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी के 27.5 दिन में पूरा कर लेती हैं। अगर आप चंद्रमा पर हो तो पृथ्वी के बाद में जल्दी वर्ष पूरा हो जाए, 27 दिन में आपका एक साल पूरा हो जाएगा। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो किस पर करता है? तो पृष्ठता पर एक नक्षत्र का रंग पृष्ठता पर निर्भर करता है। तो अगला दोस्तों, उत्तरी एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो किस पर करता है? पृष्ठता। नक्षत्र या तारों का रंग उनके ताप का सबसे होता है। विभिन्न रंगों के तारों का ताप निम्न प्रकार से होता है। जैसे नीला जो ग्रह होगा या तारा होगा उसका 50,000 से 2,28,000 के होता है। ठीक है, के मतलब 1000। नीला श्वेत 28,000 से 10,000 के बीच। श्वेत कहते कितना? 10,000 से 7500 के। श्वेत पीत होता है 7500 से 6,000 रुपये। पीत होता है 6,000 से 4900 के। नारंगी होता है 49 से। नीला श्वेत, ये नीला श्वेत वहाँ पर पाने की संभावना अधिक होती है। जो 28,000 से 1,000 के बीच में होता है वहाँ पर पाने की संभावना अधिक होती है। दूसरा प्रश्न होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। अपने सबसे छोटा दिन भी होता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में शीत आयनात अर्थात 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। सबसे छोटा। इसके विपरीत ग्रीष्म आयनात में 20-21 जून को सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। ये विपरीत 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में छोटा दिन होता है। इसके बाद तो दोस्तों सूर्य के अब जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से निम्न तापमान ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। सूर्य ग्रहण होता है अब दोस्तों, जैसे पृथ्वी के सूर्य चक्कर लगाने निम्नलिखित कौन सी क्रिया नहीं बनती है? तो यहाँ पर बनती है दिन रात बनना नहीं होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जिस दिन रात जिस कारण होते हैं वो क्या कहता है? तो पृथ्वी भूक्रमण। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में दिन रात होते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशेषता में होती है? तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और 23.5 डिग्री झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अपने 23 डिग्री झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है।
इसके जिस अक्षांश का वार्षिक तापमान न्यूनतम होता है वह क्या है, तो वह भूमध्य रेखा होती है। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान सबसे कम पाया जाता है। यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न तापमान ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। जैसे ये चंद्रमा है और ये सूर्य है और इसके बीच में क्या है कि पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सॉरी ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा और सूर्य, तो इसके बीच में आ जाने से पृथ्वी में थोड़ा सा नहीं दिखा, इसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। जैसे सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। ये स्थिति केवल प्रतिपदा अमावस्या को होती है। इसके बाद में दोस्तों सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक परिक्रमण की आने के बाद होती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र तो प्रकाश चंद्र पर नहीं पड़ता है, तो सूर्य ग्रहों की उपग्रह की अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये केवल सूर्य प्रकाश प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण के लंबाई सूर्य के आपेक्षिक स्थितियों से कक्षीय निर्भर होता है। ये चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। 22 दिसंबर 1999 को ये 1999 चंद्रमा सामान्य से अधिक चमकदार होने का मुख्य उत्तरदायी क्या है, तो उपभू क्या होता है। उपभू वो होता है जो पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्ण रूप से मतलब पूरा बड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है, उसे उपभू कहते हैं। सबसे निकटतम दूरी के चंद्रमा और रहने के कारण सर्वाधिक चमकदार देखा, तो 14 नवंबर 2016 को पुनः उपभू की स्थिति बनी थी, जिससे चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। इस स्थिति को सुपर मून भी कहते हैं। अगला दोस्तों क्या है, एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है तो 45 डिग्री सेल्सियस दक्षिण अक्षांशों को सामान्यतः अक्षांशों की स्थिति सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर से कहीं से प्रदर्शित किया जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के स्थानों को दिखाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। केंद्र में बिंदु देशांतर रेखा पूर्व पश्चिम 360 देशांतर होते, जो केंद्र में बिंदु होते हैं वो प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम देशांतर होते हैं, अर्थात उपयुक्त विकल्प में 45 डिग्री पूर्व और 51 डिग्री पश्चिम दोनों स्थान पर होते हैं। ये स्थिति उसका कोई उत्तर नहीं है। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम होगी। भूपटल पर जस्ता स्टिंग नहीं होगी। एल्यूमिनियम यहाँ पर पृथ्वी में सर्वाधिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना ये है। अब मैं दोस्तों एल्यूमिनियम के बारे में बताता हूँ। एल्यूमिनियम की क्या है कि भूपट्टी ठीक है, भूपट्टी विज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी ठोस को कहते हैं। ये जिस सामग्री का बना होता है वह नीचे का मेंटल होता है। ये कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाती है, भूप्रवाह कहलाती है। ये परत से रासायनिक तौर पर भिन्न होती हैं। इसे गोलाकार प्रपटित संतरे के छिलके से तुलना की जा सकती है। मोटाई के आधार पर ये सबसे पतली परत होती है। इसकी औसत लंबाई 33 किलोमीटर मानी जाती है। और इसमें देखो दोस्तों, ऑक्सीजन अगर अपने पृथ्वी की मात्रा कहे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, 29%, ये भी ध्यान रखना। और पृथ्वी पर टोटल ऑक्सीजन कितना है, जहाँ पर पहाड़ों पर सभी जगह, तो वहाँ पर 47.71%। सिलिकॉन की मात्रा है 27.7
69, जबकि एल्यूमिनियम की मात्रा है 8.87। तो यहाँ पर सिलिकॉन नहीं आया, नहीं तो यहाँ पर सिलिकॉन पड़ते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लोहा अधिक है तो 5.05। इसके बाद दोस्तों कैल्शियम अधिक है 3.65। सोडियम दोस्तों की बात करें तो सोडियम 2.75। पोटेशियम की दोस्तों बात करें तो पोटेशियम है 2.58। मैग्नीशियम की बात करें तो 2.08। पृथ्वी को एक अक्षांश में घूमने में कितना समय लगता, तो 4 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था कि किसने कहा था कि मानव एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। ये दोस्तों अपने चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने, ये उन्होंने गए थे और वहाँ जाके वापस आते हुए उन्होंने ये कहा था कि मानव का वह एक छोटा सा कदम जो मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अब दोस्तों दूसरा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ये होगा, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य की चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी को कक्षा छोटी हो जाएगी। 365 दिन होने वाले वर्ष छोटा हो जाएगा और पृथ्वी का कक्षा हो जाने पर सूर्य का वर्तमान 149 मिलियन किमी कम दूरी हो जाएगी और इसलिए पृथ्वी गति बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि सूर्य की दूरी अनुसार पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 ml मिलियन, 50, ये मिलियन का मतलब लाख होता है। ठीक है दोस्तों, खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। ये इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। 149 मिलियन बराबर होती है। इसके बारे में मीटर 149.558 10⁻9 मिलीमीटर 149 10⁻12 प्रकाश में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता था? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अब देखो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की औसतम दूरी लगभग सूर्य प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने प्रकाश का लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, वो 8 मिनट बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर एक दिन और रात बराबर हुए। इसका कारण ये है कि सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती हैं। वो अपने कक्ष में एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होते गुजरती है? तो अपने सामान्य सा प्रश्न है कि राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, डूंगरपुर जिले से। ठीक है, कर्क रेखा। इसके बाद दोस्तों विषुवत रेखा उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये विश्व जिन देशों से होकर गुजरती इस प्रकार से हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहमास, माली, मोरातानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। तो दोस्तों इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट छोटा सा है, अपन जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्या है कि निम्न में से किस अक्षांश व देशांतर के मध्य सही है? अक्षांश देशांतर 23 डिग्री उत्तर और 66 डिग्री पूर्व, ये सही है और ये आने लायक प्रश्न ऐसे आए थे। ठीक है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से गुजरती है, ब्राजील, बोसावा, दक्षिणी अफ्रीका से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टोंगो से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों टॉपिक है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के दक्षिण में गोलार्ध में स्थित 23 डिग्री 30 दक्षिण अक्षांश मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, चूँकि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री दक्षिण में झुकी हुई होती है। और मकर रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है: ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मरागा, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, फेसोलिया, टांगो, बोसावा। समस्त समय डबो दिया। समस्त समय कटिबंधों के समय गणना कीजिए तो मध्यांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के इंग्लैंड ग्रीनविच गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, और इस देशांतर ग्रीनविच मान मेराडिया जीएमटी माना जाता है। इस रेखा के पूर्व 180 देशांतर होती हैं और ये देशांतर घूमने समय 15 डिग्री घूमती हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।